आपने कभी अपने गांव में ऐसी शाम देखी है? या ऐसी शाम देखी है? ये शाम नहीं है, ये फसल है। ऐसी शाम देखी है? तीसरा सरप्राइज पता क्या मिलता है हमको, दिखाता हूँ। और इसके ऊपर जो है वो पक गई है। इसका सोल्यूशन बस एक ही है कि अब जैसी है वैसी रहने देते हैं। ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और कोई भी अगर समय से निकलना चाहे तो वो नहीं निकल सकता। सुबह भी वही दिक्कत है, शाम को भी वही दिक्कत है और दोपहर को भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक नए व्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं गांव, क्योंकि 1 महीना हो गया है और 1 महीने में हमें 1 से 2 दिन जाना पड़ता है, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। घर में कोई रहता नहीं है। मम्मी और पापा जी रहते हैं हिमाचल प्रदेश में और हम तीनों रहते हैं सतना में। तो घर भी जाना है और उसके साथ साथ जो खेत में फसल लगाई हुई है तो उसमें भी दवाई डालनी है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने यूरिया डाला था और इस टाइम हमें डालनी है एक जो दवाई होती है कीड़े मारने वाली। और खेत में पानी भी सूख चुका है, क्योंकि आजकल धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकल रही है, तो पानी भी लगवाना है खेत में। सो ये 2 से 3 काम हैं और हमें 2 दिन के अंदर करवाने हैं। जाने से पहले मैं आपको एक सैंपल दिखाना चाहता हूँ, जो कि मैंने कल एक क्लाइंट के लिए बना के दिया था। ये रहा वो सैंपल वीडियो। और डेटा साइंटिस्ट बनना अच्छी बात, but the first question you should be asking is it even worth it? आप कोई भी जॉब पोर्टल्स में जाके देख सकते हो, आपको ढेर सारी ओपनिंग्स मिल जाएगी विद एन एवरेज सैलरी ऑफ 18 lakhs per annum। कई जॉब्स में तो सैलरी 90 lakhs से भी ज्यादा है, बट उसके लिए आपको पीएचडी और 100 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इट इज फेयर टू से कि आज के टाइम में जॉब्स तो काफी हैं, बट अगर हम फ्यूचर की बात करें, लेट्स से 5 years from now, तो भी डेटा साइंटिस्ट इज प्रेडिक्टेड इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स। मतलब इसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। सो यस, इट इज वर्थ इट। तो ये था सैंपल एंड मुझे बताना आप ज़रूर कि आपको ये सैंपल कैसा लगा, ठीक है। सो अगर आपको भी ऐसे एडिट्स करवानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो, बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो और पर्सनली डीएम भी कर सकते हो मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे, ठीक है। सो दिस इज़ माय फेवरेट स्किल दैट आई हैव लर्नड इन 2 years, तो ठीक है। एंड चलो अब चलते हैं। दीदी रेडी हो गए हो? दीदी एक और बैग कर लो ना। एक और बैग कर लो। तो एक और कर लो, इसे खाली कर लो फिर ब्लू वाले को। तो गाइस पैकिंग हमने कर ली है, आपको दिखाता हूँ। तो भैया 3 बैग लेके जा रहे हैं हम लोग। पहला हमारा लैपटॉप बैग है, दूसरे में थोड़े से कपड़े हैं, ठीक है, और तीसरे में भी कपड़े हैं बट थोड़े से इक्विपमेंट डाले हुए हैं। सो तीनों बैग रेडी हो गए हैं और हम तीनों भी रेडी हो गए हैं जाने के लिए। चलो चलते हैं। लेट्स गो। अंकल जी राम राम। दोस्तों धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकली हुई है आज और बादल भी अच्छे छाए हुए हैं। चलो गाइस चलते हैं। मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ ये स्माइली बॉल, ट्राइपॉड एंड लैपटॉप अपना। हम लोग वेट कर रहे हैं बस का, अभी यहाँ पे शायद आ गई है बस। गाइस हम लोग पहुँच गए अभी सकरिया में। ये है मेन, ठीक है। मतलब ये जो 80 किलोमीटर्स का रूट है सतना से यहाँ तक का, यहाँ तक लेके आता है, फिर यहाँ से यहाँ हमको यहाँ जाना है। एंड अभी यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे हमारा गांव। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बस का, तो शायद बस आएगी 5 से 10 मिनट में बस आ जाएगी और फिर चल पड़ेंगे। ये देखो मौसम स्टिल बहुत धूप निकली हुई है। एक बस आ चुकी है हमारे गांव की तरफ से। हम लोगों को बैठे हुए यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गए हैं और अभी तक बस नहीं आई। तो आज भी वही हालत है हमारे क्षेत्रों की, गांव एरियाज़ की। ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और कोई भी अगर समय से निकलना चाहे तो वो नहीं निकल सकता। सुबह भी वही दिक्कत है, शाम को भी वही दिक्कत है और दोपहर को भी।
और जो बसेस चलती है ना वो मतलब 1.5 से 2 घंटे के टाइम पीरियड पे चलती है। तो बहुत दिक्कत है यार इस चीज़ में। धूप, और दूसरी तो धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, पसीने से हमारे हाथ भी पसीने पसीने हो गए। गाइस हम लोग इस बस से अपने गांव पहुंच गए हैं, ठीक है। बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। जब धूप निकलती है तो बहुत तेज़ निकलती है, और जब नहीं निकलती तो फिर बिल्कुल नहीं निकलती। ये देखो हमारे गांव में क्या हाल हुआ है। पानी बहुत ज़्यादा तेज़ पानी आया था भाई। मैं आपको दिखाता हूँ गांव और शहर में क्या डिफरेंस है। ये है गांव के स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ विलेजेस। बंद पड़ा है। चीज़ तो माननी पड़ेगी, कुछ सालों के अंदर जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं विलेजेस के ना, ऑलमोस्ट सारे ही बंद हो रहे हैं। धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं स्लो पॉइजन टाइप का, बस वैसा वो बात ही नहीं रह गई अब। आपको अगर हरियाली से प्यार हो तो गांव आ जाओ, आपको सब देखने को मिलेंगे, भैंसें भी देखने को मिलेंगी। और चाचा जी बढ़िया है। ऐसे टावर मिल जाएंगे, ऐसी गलियां मिल जाएंगी, और ऐसी हरियाली मिल ही जाएगी। गांव में आते ही भाई यहाँ पे जो धान लगी हुई है ना, राइस की फील्ड से भाई खुशबू बड़ी खतरनाक आ रही है, मतलब अच्छी खुशबू आ रही है ना। हाँ, दौड़ते हुए आइए बिल्कुल। दोस्तों हम लोग घर आ गए हैं, और घर आते ही देखो कौन आ गया। घर आते ही अन्नू आ गई। कौन आ? अन्नू को सुनाई दिया चाचू आ गया। हाय कर दे, हाय बोल, हेलो गाइस, हेलो कर दो, हेलो बोल दे। जब हम लोग 1-2 महीने में घर आते हैं तो आने के बाद सबसे पहले जो हमें सरप्राइज़ मिलता है वो ये मिलता है। सारे पौधे उग चुके होते हैं, कोई भी अगर वेजिटेबल की वो बेल वगैरह लगी है तो पूरी चढ़ गई होती है, ठीक है, ऐसा होता है। और दूसरा जो सरप्राइज़ मिलता है वो पता है क्या मिलता है? लाइट नहीं है, दिखो ना, नहीं है। लाइट आई नहीं है। तीसरा सरप्राइज़ पता है क्या मिलता है हमको? दिखाता हूँ। तीसरा सरप्राइज़ मिलता है चूहों का। और ये जो चूहे होते हैं पूरे होल कर करके यहाँ से वहाँ दौड़ते हैं, और अंदर जितनी भी हमने अनाज रखा हुआ है, ड्रम्स में रखा हुआ, बोरियों में रखा हुआ, ख़राब कर देते हैं। और अभी भी हमारा जो मोटिव है गाँव आने का वो यही है कि जो गेहूँ है अंदर उनको साफ़ करना है और खेत का काम करना है थोड़ा सा, और उसके बाद हमें फिर वापस चले जाना है। तो ये 2 दिन गांव में मज़ा आने वाला है, क्योंकि 2 दिन हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे आने के बाद। सो चलो, अब गर्मी हो रही है, गर्मी में आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो रही है यहाँ पे, है ना? गर्मी है ना, गर्मी है, बोलो गर्मी है, गर्मी है। यहाँ जो पौधे लगे हैं हमारे घर में, इनमें से सबसे फेवरेट पौधा जो है मेरा, वो आपको दिखाता हूँ कौन सा है। वो है ये वाला पौधा, और इसे कहते हैं अपन लोग तुलसी। और तुलसी का जो पत्ता होता है रोज़ सुबह 3 से 4 पत्ते खाने से मतलब सही रहता है, डाइजेशन सही रहता है और बंदा फ्रेश फील करता है, कोई भी हो। सो अब हमें क्या करना है, ये जितना भी उगा हुआ है सब साफ़ करना है, ठीक है। और साफ़ करने के साथ साथ इसके बाद हमें जाना है वहाँ पे, खेत जाना है। नन्या क्या कर रही है बुआ? बेल तोड़ रहे हैं, बैठ जाओ, बोल शाबाश बुआ, बोल दे, बोल शाबाश बुआ। हमने जितनी भी बेल ऊपर लगी थी सारी निकाल के फिर नीचे फेंक दी है, ठीक है। नन्नू मत करो बेटा, लग जाएगी, देखो कैसे चढ़ रही है, मत करो ऐसा। भाई सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज होता है ना गाँव में, वो लाइट्स का होता है। देखो चूहों ने ना पूरी लाइट जितनी भी है ना, पूरी वायर चाप दी है, ख़राब कर दी है, और लाइट आई नहीं। और लाइट्स का जो कनेक्शन है अभी भी परमानेंट कनेक्शन नहीं है,
सभी के घरों की जो लाइट्स है इस खंबे से आती है और इस खंबे में सभी ने अपनी जो तारें हैं वो टंगा के रखी हैं, ऐसे ऐसे हुक बना के टांग दी हैं। ठीक है, कोई परमानेंट वायर कनेक्शन है ही नहीं, अभी तक नहीं है। की सुविधा के नाम पे बिजली तो आती है और मीटर्स भी लगा दिए, बट एक परमानेंट जो कनेक्शन होता है वो तो होना चाहिए, वही नहीं है। मैं जा रहा हूँ बड़ी मम्मी के घर। ये वो गली है जो कि हमारी बड़ी मम्मी के घर की तरफ लेके जाती है और ये हूँ मैं जाता हुआ। ये रही वो गली। भाभी नमस्ते। हप हप हप। ठीक है बड़ी मम्मी, ठीक हो? क्या बना रहे हो? तो बना ले, क्या करूँ मैं? अच्छा, पंखा लगा लिया भाई, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक लग रहा है क्योंकि लाइट है यहाँ पे, हमारे घर में नहीं है। वहाँ पे मैं शाम को कनेक्शन करूँगा, थोड़ी देर बैठूँगा, फिर इसके बाद हम चलेंगे खेत साइड कि फसल को देख के आना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है फसल में। ठीक है। सो दोस्तों, मैं अभी जा रहा हूँ गुनौर अपने बड़े पापा जी के साथ क्योंकि कुछ सामान लेना है। आज ही आए हैं तो सामान लेना ज़रूरी है, तो मैं इनके साथ जा रहा हूँ। और बड़े पापा जी, तो दोस्तों एक चीज़ शेयर करनी थी कि हमारे पापा जी की और बड़े पापा जी की जो हैबिट है ना भाई, वो जो 1% में आते हैं ना लोग, उनकी इतना प्रॉपर सुबह 5 बजे उठते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं और रात के 9:30 या 10 बजे तक सो जाते हैं। और अगर ज़्यादा काम का या कुछ भी ज़्यादा हुआ तो वो फिर रात को लेट भी सो लेते हैं, बट उठते हमेशा 5 बजे ही है। गाइस, मार्केट से आ गया हूँ मैं और लाइट भी आ गई है, ये देखो। और अब पता नहीं कितनी समय तक ये लाइट रहेगी और फिर चली जाएगी। ठीक है, तो वो शाम हो चुकी है यहाँ पे। अभी शायद देखते हैं, खेत साइड भी जाना है, फसल देखनी है। बड़े पापा जी से जाते जाते बात हुई और पूछा था मैंने कि क्या हाल है फसल के, तो उन्होंने बताया कि है नहीं, पानी लगवाना पड़ेगा और फर्टिलाइज़र अभी रहने देना, ऐसे ही सही रहेगा, मतलब ठीक ठाक हो ही जाएगी। तो हम लोग जा रहे हैं खेत साइड अपनी फसल को देखने। यहाँ पे तो फसल बहुत प्यारी हुई है, बहुत सही हुई है। चलो अपनी भी जाके फसल देखते हैं। आपने कभी अपने गांव में ऐसी शाम देखी है? या ऐसी शाम देखी है? ये शाम नहीं है, ये फसल है। ऐसी शाम देखी है ना, खूबसूरत। आपको ड्रैगन फ्लाइज देखने को मिलेंगी यहाँ पे, आपको मीठी मीठी हवा मिलेगी, आपको सांप भी मिलेंगे, सब दिन मिलेगा यहाँ पे देखने को। तो देख के चलना पड़ता है। सनसेट होने वाला है यार, और हमें सूरज डूबने से पहले घर वापस लौटना है। गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं अपने खेत पे साइड, और ये देखो, ये है हमारी फसल। और फसल में सबसे बड़ी दिक्कत जो इस बार हुई है ना, और दिक्कत वो है ये बीच में जो चारा उग गया है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, इस साइड देखेंगे ना आपको तो दिखाई देगा कि जो फसल है ये वाली ग्रीन है इस साइड, और इसके ऊपर जो है वो पक गई है। इसका सोल्यूशन बस एक ही है कि अब जैसी है वैसी रहने देते हैं और पापा जी से शाम को बात करते हैं और उनको बताते हैं कि फसल का हाल कुछ ऐसा है। इस बार मुझे लगता है कि हमारी जो ये वाली फसल है इसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, ज़्यादा चारा बीच बीच में उगा हुआ है, ये देखो। तो हमारे छोटे का कहना है यहाँ पे इन चारों की भी एज होती है और ये फूल चुका है चारा और ये धीरे धीरे अब मर जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और हमारी जो फसल है फिर से वैसी की वैसी अच्छी हो जाएगी। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे छोटू का आइडिया है खेतीबाड़ी का, क्योंकि जब मैं सतना में रहता था, अभी भी रहता हूँ, तो छोटू देखता था यहाँ पे, जब तक छोटू की ग्रेजुएशन चल रही थी तब तक। और बड़े पापा लोग भी देखोगे आप, ये देखो
ये दूसरे बड़े पापा हैं, ठीक है। उनका घर यहाँ पे है। वो पूरे मोहल्ले पूरे गांव से अलग रहते हैं, सबसे दूर रहते हैं। उनको एकांत जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो अकेले ही रहते हैं। देखो कितनी झाड़ियाँ हैं यहाँ पे, देखो बढ़िया है। गांव में भी अच्छा है, जब आते हैं तो कुछ नई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे कि ये छोटू क्या कर रहा है, मिट्टी का कुछ बना के खेल रहा है ना। तेरे दोनों भाई कहाँ हैं? एक वहाँ है, कहाँ है? अच्छा, ये दोनों भाई हैं और इनका एक तीसरा भाई भी है, ठीक है। तो ये है वो एकांत में रहने वाले बड़े पापा का घर, और ये हमारे जो बड़े भाई हैं उनके बच्चे हैं, ठीक है। बड़े पापा के लड़के के लड़के, यस, ठीक है। से मिलिए, ये हैं बड़ी मम्मी, जो एकांत में बड़े पापा रहते हैं ना, पूरे गांव से अलग, उनकी वाइफ हैं। कोई तो हैं जो देख रहे हैं आपको, हाय कर दो उनके लिए। कैसे भाई, ये जो ताई है ना, कैमरे के सामने बहुत सॉफ्टली बात कर रही हैं। अभी मैं कैमरा हटा दूँ ना तो खतरनाक डांटती है। ठीक है, जा रहे हैं हम। ठीक है गाइस, चलो चलते हैं अब घर की ओर। तो गाइस, मैं आ गया हूँ घर, और हम लोगों ने अभी पानी भरा है, तो मोटर चलवा ली थी चाची जी की। तो मैं जो थर्ड आपको डिसएडवांटेज बता रहा था ना, प्रॉपर नहीं देख पाए थे आप। ये देखो डिसएडवांटेज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये जितनी भी कनक है ना, ये गेहूँ जिसको बीट कहते हैं, तो ये गेहूँ सारे वेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी चूहे थे, जितने भी चूहे थे, मतलब गाँव में जितने भी रहते हैं, घरों में जो आते जाते हैं, तो इन चूहों ने क्या किया है, बोरियां काट के सारी ये जो अनाज रखा था ख़राब कर दिया। खैर, जो हो गया सो हो गया, उसे अपन बदल नहीं सकते हैं। तो अब हम लेते हैं क्रिएटिन एंड अब करते हैं वर्कआउट, ठीक है। बिकॉज़ आज हमें लेग्स ट्रेन करनी है, और साथ साथ हम लोअर भी लगा लेंगे, एब्स, एंड एब्स के साथ चेस्ट भी। सो गाइज़, मैंने नहा लिया और नहा के मैं आ गया हूँ बड़ी मम्मी जी के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हो रही है पूजा। और आज जो पूजा हो रही है वो हो रही है महालक्ष्मी जी की पूजा ना, तो पूजा हो रही है। और गाइज़, वर्कआउट का ऐसा है कि वर्कआउट हो गया है, बट लाइट जाने की वजह से और मोबाइल चार्ज ना होने की वजह से हमारा आज का वो वाला शूट कम्प्लीटली ख़त्म, मतलब नहीं हो पाया। एंड सेकंड थिंग इज़ कि हम लोगों ने आके पानी भी भरा, और उसके बाद रूम भी क्लीन हुआ, एंड फिर उसके बाद वर्कआउट हुआ, फिर हम लोग नहाए और फिर हम यहाँ आ गए। तो ऐसा सीन हुआ है। पूजा हो रही है और हम इस मोमेंट को कैप्चर करने के साथ साथ वो कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। वी आर लिविंग द मोमेंट, दैट्स इट। बता दे भाई, ये तो ये लाडो है भाई घर की। किसने दिया है? बता देना। पूजा हुई है और पूजा का प्रसाद मिल रहा है अब सभी को। कुर्सी ताई ताई की कुर्सी देने, ताई की प्रसाद में क्या है भाभी, इसको क्या कहते हैं? इसको प्रसाद कहते हैं। नहीं, प्रसाद तो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं अलग से? ले तो सेव कुरमा। ठीक है, जय हो। ठीक है गाइस, इसको सेव खुरमा कहते हैं। एक मीठा होता है और एक नमकीन टाइप का होता है। तो गाइस, खाना कंप्लीट हो गया और मैं अब करने जा रहा हूँ व्लॉग को एडिट करने। अब व्लॉग को एडिट करने के बाद मैं सो जाऊँगा, ठीक है। तो एक बहुत चीज़ आपसे कहनी थी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, यानी कि ये मेरा व्लॉग जो पहली बार आप देख रहे हो, तो यार प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें और बताएं कि आपको ब्लॉग का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग। अब मिलता हूँ आपसे
एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।